हमारी लाइफ में अक्सर ऐसी सिचुएशन आती रहती है कि हमारे फ्रेंड, वाइफ, बॉस, असिस्टेंट या किसी से भी हमारी किसी बात को लेकर उनसे डिसएग्रीमेंट होती है और यही डिसएग्रीमेंट नेचुरली धीरे धीरे बहस में बदल जाती है। फिर चाहे हमारे विचार कितने ही अच्छा क्यों ना हो, वो मानने वाले नहीं। आप किसी से कहकर देख लीजिए कि उसका फलां विचार बेवकूफ़ाना है, आप देखेंगे वो सारी जिंदगी उसी विचार पर अड़ा रहेगा और अपने ही विचार का पक्ष लेता हुआ खुद को सही साबित करता रहेगा। या फिर आप किसी पर ताने कसकर ही देख लीजिए, आप देखेंगे कि उसे अपनी फेस रिएक्शन की हिफाजत करनी पड़ रही होगी। ऊपर से कितना ही नॉर्मल दिख ले, अंदर उसकी आग लगी होगी। देखिए, हर आम इंसान के लिए अपनी सेल्फ इमेज की हिफाजत सबसे पहला और बड़ा ख्याल होता है और हर इंसान अपनी हिफाजत के लिए किसी की विचारों को एक्सेप्ट करने और अमल में लाने से पहले सावधानी बरतता है। अनफेवरेबल लगने वाले विचारों से वे अपने आप को कवच में ढाल लेता है और दूसरे के विचारों को दुश्मनी का लिबास पहना देता है, चाहे वे कितने ही अच्छा क्यों ना हो। क्योंकि जब कभी कोई किसी के विचारों का विरोध करता है तो उसे लगता है कि हमारी गैरत को ललकारा गया है और वो इमोशनल हो जाता है, बैरी बन जाता है और अपने विचारों को सही साबित कर उस पर थोपने की कोशिश करने लगता है। अपने तर्क को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है और उनके तर्क को हल्का साबित करना चाहता है, पर इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। देखिए, बहस जीतने के लिए जरूरी है दूसरे के दिमाग को बदलना। इसमें एक पॉइंट वाली बात यह है कि कम दबाव ही जादू है। हमें लोगों को जीतने के लिए उन्हीं के स्वभाव अनुसार काम करना सीखना चाहिए। देखिए, जब हम अपने विचार किसी को बता रहे होते हैं तो हमें उनके मन की तह तक उतरना होता है, क्योंकि कोई भी विचार तब तक कारगर नहीं होता जब तक कि वे सबकॉन्शियस माइंड को ना छुए। नहीं तो हर इंसान अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर विरोध ही कर रहा होता है और अगर एक्सेप्ट भी कर ले तो बस उनके होठों पर ही रहेगा, अमल में नहीं लाएगा, क्योंकि उसने वो विचार ऊपरी ऊपरी तौर पर ही एक्सेप्ट किया है, तहे दिल से नहीं। सबकॉन्शियस माइंड में किसी विचार को एब्जॉर्ब कराने के लिए सुझाव का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि आप तभी जीतेंगे जब आप सामने वाले के ईगो को बिना छेड़े अपने विचार उनके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दें, क्योंकि उसका ईगो उसके सबकॉन्शियस माइंड पर चौकीदार की तरह सहज पहरा दे रहा होता है। उसे छेड़ेंगे तो वो कभी रास्ता नहीं देगा। इसके लिए कुछ रूल्स हैं। नंबर 1, दूसरे को अपनी कहने का मौका दीजिए, रुकावट मत डालिए, उनकी बात को इत्मीनान से सुन लीजिए, क्योंकि जब तक वे अपनी नहीं कह लेते वो आपकी सुनने को तैयार नहीं होंगे। नंबर 2, जवाब देने से पहले रुकना ज़रूरी है। यह हर जगह कारगर साबित होता है। जब आपसे कुछ पूछा जाए तो उसकी ओर देखकर रुकें और फिर जवाब दें। इससे उसे ये लगेगा कि आपने वास्तव में उसकी बात के महत्व को समझा है। नंबर 3, हमेशा 100% जीतने की कोशिश में मत लगे रहिए। अगर सामने वाले के मुद्दे में कुछ दम है तो उसे मान लें, क्योंकि छोटे छोटे मुद्दे को मान लेना आपके बड़े से बड़े मुद्दे को मनवाने का रास्ता देता है। नंबर 4, नरमी और प्यार से अपनी बात रखें, क्योंकि आराम से पेश किए गए तथ्य औरों के दिमाग पर असरदार साबित होता है, जबकि जोर जबरदस्ती के तरीके से अगर उसे हरा भी दें, चारों खाने चित कर दें, तो भी वे ना तो आपसे सहमत होंगे और ना ही इस बात पर अमल करेंगे। नंबर 5, थर्ड पर्सन को जरिया बनाएं। जब भी कभी हम अपने फायदे के नजरिए से कुछ कहते हैं तो लोगों में हमेशा शक शुबे की गुंजाइश रहती है, लेकिन जब हम उसके फायदे की बात कर रहे हैं या किसी थर्ड पर्सन का सहारा ले रहे होते हैं तो वो बात बिना शक शुबे या बिना किसी के ईगो को छेड़े उसके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है। नंबर 6, औरों को बचने का भी मौका दीजिए। कई बार लोग खुद को बदलने और आपसे सहमत होने को राजी हो जाते हैं, सिर्फ जाहिरी तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते। आपसे सहमत दिखाने का मतलब है अपनी गलती मान लेना, जो वो हरगिज नहीं चाह रहे होते हैं। इसलिए बिना शर्मिंदा किए उन्हें निकल जाने का मौका दीजिए।
क्योंकि हमारा मकसद सही बात को मनवाना है, ना कि दूसरे को शर्मिंदा करना या उनको हरा देना।